प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व कर कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम बहुत ही सरल, रोचक है और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये प्रॉब्लम एसएससी की परीक्षा में 2007 में आ चुकी है। आज की हमारी प्रॉब्लम है, यदि x की घातांक 1/3 प्लस y की घातांक 1/3 बराबर z की घातांक 1/3 हो तो x प्लस y प्लस z की होल घातांक 3 प्लस 27 xyz और इसके आगे प्रश्नवाचक निशान लगा है। इसका मतलब यह है कि आपको इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। जो आपको प्रतिबंध दिया हुआ है, शर्त दी गई है, इस शर्त के आधार पर आपको इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। क्लियर? तो देखिए, आपको ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से एक विकल्प आपका सही है, उस विकल्प को छांटना है। तो देखिए, प्रश्न बहुत ही सरल है और जानकारी आपको बढ़ाने में सहायक है। आप प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हमने लिखा दिया है x की घातांक 1/3 प्लस y की घातांक 1/3 बराबर z की घातांक 1/3। हम देखते हैं कि जो हमें आंसर लाना है उसमें हमें x, y, z की घातांक को 1/3 नहीं लाना है। जैसे यहाँ पर x की घातांक 1/3 था, यहाँ पर x की घातांक 1 है। यहाँ पर x, y, z तीनों का मल्टीप्लाई है। घातांक 1/3 वाली बात जो है वह हमारी आंसर में नहीं आ रही है। तो यदि किसी राशि के ऊपर घातांक 1/3 होती है और उस 1/3 घातांक को हम समाप्त करना चाहते हैं तो हमें उसका घन करना पड़ता है। और घातांक अगर 1/2 है और उस घातांक 1/2 को हम समाप्त करना चाहते हैं तो हमें उसका वर्ग करना पड़ता है। तो इस घातांक 1/3 को समाप्त करने के लिए क्या किया हमने, यहां पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर। दोनों पक्षों का घन करने पर, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना समय तो होता नहीं है, लेकिन जिस समय आप प्रश्न को हल करने का अभ्यास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उस समय ये सब बातें, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जिससे कि आप उस समय तो फिर इस प्रश्न को मौखिक कर सकते हैं अगर आपका अभ्यास हो गया तब। ठीक? तो जब घन करेंगे तो इधर भी घातांक 3 चढ़ जाएगी, इधर भी घातांक 3 चढ़ जाएगी, तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा x की घातांक 1/3 प्लस y की घातांक 1/3 की होल घातांक 3 बराबर z की घातांक 1/3 की होल घातांक 3। अब जैसा कि आप जानते हैं, अगर मान लीजिए x की घातांक 1/3 है और इसकी होल घातांक 3 कर दें तो इसका मतलब ये z हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होगा z की घातांक 1/3 गुणा 3, इससे 3 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हल के एक z आ जाएगा। क्लियर? और LHS में क्या करेंगे? LHS में आपका लिखा हुआ है x की घातांक 1/3 प्लस y की घातांक 1/3 की होल घातांक 3। तो आपने एक सूत्र पढ़ा था, a प्लस b की घातांक 3 बराबर होता है a की घातांक 3 प्लस b की घातांक 3 प्लस 3a इंटू b इंटू a प्लस b। तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे। a का काम यहाँ पर x की घातांक 1/3 कर रहा है, b का काम जो है y की घातांक 1/3 कर रहा है। तो LHS में जब हम ये सूत्र लगाएंगे तभी तुरंत हमें प्राप्त हो जाएगा x की घातांक 1/3 की होल घातांक 3 प्लस y की घातांक 1/3 की होल घातांक 3 प्लस 3, ये सूत्र क्या गए, a का मान x की घातांक 1/3 इंटू y की घातांक 1/3 इंटू a प्लस b। a प्लस b का मतलब क्या हुआ, x की घातांक 1/3 प्लस y की घातांक 1/3। और RHS में जो हम z की घातांक 1/3 की होल घातांक 3 है, इसको सिंप्लीफाई करके z आ ही जाएगा। ये आपको हम समझा ही चुके। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हमारे लिए x की घातांक 1/3 प्लस y की घातांक 1/3 की वैल्यू जहाँ पे ओरिजिनली दी थी z की घातांक 1/3, वो वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर हम। तो हमें नई लाइन प्राप्त, अच्छा यहाँ पर जैसे कि हमने z की घातांक 1/3 की घातांक 3 थी तो इससे हमें z प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से जब लिखा होगा y की घातांक 1/3 की होल घातांक 3 तो इससे हमें x प्राप्त हो जाएगा। अगर लिखा है y की घातांक 1/3 की घातांक
3, तो इससे हमें y प्राप्त हो जाएगा। तो इसी नियम के आधार पर इससे तो प्राप्त हो गया x प्लस y प्लस 3 और x की घातांक 1/3 प्लस इंटू y की घातांक 1/3 और इसकी जगह हमने लगा दिया ये वाली वैल्यू z की घातांक 1/3, तो इंटू z की घातांक 1/3 ये प्राप्त हो गया और RHS में z का z रहा। अब ये हमारा प्राप्त हुआ है LHS में x प्लस y और RHS में z प्राप्त हुआ है। इस z को हम पक्षांतर करके RHS से LHS में ले आ रहे हैं, है ना। तो ये RHS में पॉजिटिव राशि है, LHS में जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें फल प्राप्त होता है x प्लस y माइनस जेड, और हम देखते हैं हमें जो वैल्यू लानी है वह x प्लस y माइनस जेड लाना भी है। तो इसका मतलब ये है जो हम कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, सही चल रहा है सवाल, ठीक है ना। और फिर इन तीनों राशियों की परस्पर मल्टीप्लाई जो है आपकी, ये परस्पर मल्टीप्लाई बनेगी इसकी 3x की घातांक 1/3, y की घातांक 1/3, z की घातांक 1/3। ये ब्रैकेट जो लगी ये ब्रैकेट हट जाएगी, मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे। और इस एक राशि को जो है ये एक राशि बनेगी, इसमें 4 राशियों का मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद एक ही राशि बनेगी, ठीक है ना, एक ही पद बनेगा। इस पद को हम जो है RHS में ले जाएंगे। तो ये हमारा इधर क्या है, पॉजिटिव का है, इधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा। तो हमें RHS में प्राप्त हो जाएगा -3 x की घातांक 1/3, y की घातांक 1/3, z की घातांक 1/3। अब हमें जब ये फल प्राप्त हो गया, हम थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। हमारे लिए लाना है x प्लस y माइनस जेड की घातांक 3। तो हमने, और इधर हमारे लिए घातांक 1/3 जो आ रहा है ये भी नहीं लानी है। तो या तो आप ये समझिए इस घातांक के 1/3 जो आ रही है इसको समाप्त करने के लिए, या आप मन में ये समझिए कि हमें यहाँ पर चूंकि घातांक 3 लानी है इसलिए इसके ऊपर घातांक 3 चढ़ा दी हमने। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर, जब आप दोनों पक्षों का घन करेंगे तो घातांक 3 इस पर भी चढ़ानी पड़ेगी, इस पर भी चढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब घातांक 3 चढ़ाएंगे तो हमारे लिए वही चीज़ प्राप्त हो जाएगी जो हमें, जिसका हमें वैल्यू निकालनी है। मतलब लगभग हमारा प्रश्न सही चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y माइनस जेड की होल घातांक 3 बराबर, जब इसकी घातांक 3 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -3x की घातांक 1/3 इंटू y की घातांक 1/3 इंटू जेड की घातांक 1/3 की होल पावर 3। अब इस LHS वाले पद को तो हम वैसा का वैसा रहने देंगे, क्योंकि इसकी तो हमारे लिए बिल्कुल वैसी ही चीज़ आ गई जैसा कि जिसका मान निकालना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जब -3x की घातांक 1/3, y की घातांक 1/3 और z की घातांक 1/3 की होल घातांक 3 करेंगे तो इस माइनस की घातांक 3 जब होगी तो इसका मतलब माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो ये तो माइनस आ जाएगा। और ये 3 की पावर भी 3 है, इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 ये 27 आ जाएगा हमारा। और फिर ये x की घातांक 1/3 की घातांक 3 माना जाएगा, या होगा या होता है, इसके बराबर यही होगा, तो ये x आ जाएगा। इसी प्रकार से ये y के बराबर आ जाएगा, ये z के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ RHS को सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपको फल प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा -27xyz। इसको आप RHS से LHS में ले जाइए तो आपको फल प्राप्त होगा x प्लस y माइनस जेड की होल घातांक 3 प्लस 27xyz। और जब ये पूरी राशि RHS से LHS में चली गई तो RHS में तो कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। फिर तो यहाँ पर 0 लिख देंगे RHS में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फल प्राप्त होता है x प्लस y माइनस जेड की होल घातांक 3 प्लस 27xyz बराबर 0। अब आप प्रश्न पर आइए। प्रश्न में आपसे इसी राशि का मान पूछा है, इसी व्यंजक का मान पूछा है कि x प्लस y माइनस जेड की होल घातांक 3 प्लस 27xyz का मान कितना होगा, और ये मान आपका निकल के आ रहा है 0। अब आप विकल्प में देखिए कि 0 दिया है नहीं दिया है। अगर 0 दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रश्न संभवतः सही है। हो सकता है कि गलती हो गई हो, वो तो अलग बात है, कभी कभी तो कैसे आंसर मिल जाते हैं, गलती हो जाती है, आंसर मिल जाते हैं। लेकिन अगर 0 दिया ही नहीं है
तो फिर इसका या तो ये मतलब लगाएंगे आपकी आपके करने में कहीं गलती है, या हो सकता है कि विकल्प में न दिया हो सही मान, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पर आपका आंसर 0 आ भी रहा है और विकल्प में सी विकल्प में 0 दे भी रहा है। वैसे ऐसा प्रायः होता नहीं है कि आंसर में प्रश्न गलत हो, लेकिन ये तो मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, जिससे कि मैं आप कर रहे हैं मान लिया अभ्यास और पुस्तक में गलत छपा हुआ, तो आप ये ना समझें कि आप ही गलत हैं। हो सकता है पुस्तक में गलत छपा हो, तो आप उसको दोबारा ट्राई करिए, समझने का प्रयास कीजिए कि आपकी गलती है या पुस्तक की गलती है, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ गया सी विकल्प सत्य हो गया, तो आप लिख देंगे सी विकल्प सत्य है उत्तर। इस प्रकार से प्रश्न पूरा हो जाता है। प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, नियमों को याद कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।